एटॉमिक फिजिक्स से जुड़े हुए या मॉलिक्यूलर फिजिक्स से जुड़े हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लेक्चरशिप एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन हिंदी में आ रहा है, यदि किसी कण के वेग में अनिश्चितता उसके वेग v के बराबर है तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता उसके डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के पद में इनके बराबर होगी। तो 136वां ये क्वेश्चन था जो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन है बी, लैम्डा अपान 4 पाई, ये ऑप्शन सही है। 137वां परमाणु क्रमांक ए तथा जेड प्रोटॉन के नाभिक की सतह ऊर्जा ES इसके समानुपाती होगी। तो इसमें क्या हो रहा है, सरफेस एनर्जी सतह ऊर्जा के बारे में बात किया जाता है। तो जो सतह ऊर्जा होता है वो प्रोपोर्शनल होता है S या E सिग्मा से दिखाते हैं a⁴ अब इसको याद रखने का बहुत सिंपल तरीका बताते हैं कि जो एरिया होता है यानी S L² होता है और वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है L का क्यू होता है। तो 2 और 3 देखिए इसमें आ रहा है, तो जहाँ पर 2 और 3 आता है वो वॉल्यूम और सरफेस से रिलेटेड होता है। तो इसको आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, ये आपको ट्रिक दे रहे हैं। दो इलेक्ट्रॉनों को जो क्रमशः OS और OP अवस्थाओं में LS युग्म में युग्मित किए जाएं तो संभावित स्पेक्ट्रमी अवस्थाएं होंगी 138। हालांकि इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था एग्ज़ाम में, लेकिन यहाँ पर LS, OS और OP अवस्थाओं में इस स्टेट में अगर रखते हैं तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। 1p1 3p0 1 2 3 1 2 इस ऑप्शन से ये सही होगा, क्योंकि एक हाफ स्पिन इसके लिए हो जाएगा, हाफ स्पिन इसके लिए होगा। L की वैल्यू क्या है, S के लिए 0, OS के लिए 0 हो जाएगी, OP के लिए L की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। इससे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये वैल्यू आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनों का चक्रण कोशीय संवेग होता है। चक्रण कोशीय संवेग यानी कि किसके बारे में पूछ रहा है, स्पिन के बारे में उनके बात कर रहा है। जब स्पिन के बारे में बात कर रहा है तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कितना होता है, हाफ h×। 50 किलोवोल्ट पर चलित X किरण नलिका से प्राप्त X किरण की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होगी। तो कितना होता है न्यूनतम तरंगदैर्घ्य, इसको हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको एक सिंपल टिप्स दे रहे हैं। लैम्डा को कैलकुलेट करने का सीधा होता है 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई क्या है, वोल्टेज। इससे अगर करेंगे तो किसी भी X रे का वैल्यू आपको पता चल जाएगा। तो ये फार्मूला बहुत एक्यूरेट होता है। हालांकि जो एग्जैक्ट फार्मूला होता है वो आपको हम बता देते हैं क्या होता है। 1 3 1 2 3 शायद 5 4 होता है, ठीक है। इससे 0.01 का ही सिर्फ इसमें एरर आता है। इस फार्मूले को रख के करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा और स्पीडली सॉल्व हो जाएगा। तो कितना एंगस्ट्रॉम इसमें आएगा 140 का। तो इसमें ऑप्शन शायद गलत हो गया था, इस क्वेश्चन को भी हटा दिया गया था, ठीक है। तो आप इसमें जो हमने फार्मूला बताया इसको रख के देखिएगा कितना इसका मान आता है। 141 बोर का सिद्धांत है, केवल क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, केवल चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार। देखिए क्वांटम के बारे में तो सॉल्व हो जाता है, चिरसम्मत का मतलब है क्लासिकल फिजिक्स। चिरसम्मत और क्वांटम दोनों, तो इसमें ऑप्शन सी सही है, क्योंकि बोहर ने जो थ्योरी दिया था वो क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स दोनों के आधार पर दिया था। बल्कि ये बोहर का जो सिद्धांत है वो ब्रिज बिटवीन है, ये दोनों के बीच में ब्रिज का कार्य करता है, क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स के बीच में। 142 प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान कोश कहलाता है। बंधन ऊर्जा, पैकिंग अंश, आयनीकरण ऊर्जा, उत्तेजन और अवस्था। तो इसमें जो 142 है प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान दोष कहलाता है। द्रव्यमान दोष का मतलब मास डिफेक्ट। तो इसमें पैकिंग अंश, पैकिंग फ्रैक्शन, इसमें ऑप्शन बी सही है। सोडियम के निम्नतम अवस्था ग्राउंड स्टेट में LS के मान कितना होगा। सोडियम का क्या होता है, N सोडियम Na है, तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 इलेक्ट्रॉन के लिए S की वैल्यू जो हो जाएगी 0 हो जाएगी, L की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और S की वैल्यू हाफ हो जाएगी।
एल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एल एस से आप जे की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आएगी, हाफ आएगी। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। तो 143 में ऑप्शन ए सही है। एक सतह से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि 6 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन इस पर गिरते हैं। अवरोध विभव होगा कितना हो जाएगा, 144 का, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन। एक सतह से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको दी गई है अधिकतम गतिज ऊर्जा, जबकि इतना इस पर गिरता है। लेकिन चूंकि इसका इतना ही है तो इसका जो वोल्टेज होगा वो भी सिर्फ 4 ही वोल्ट के आसपास होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। जितना उस पर फोटोन गिर रहा है जिस काइनेटिक एनर्जी से, वही उसका अवरोध पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपका एटॉमिक फिजिक्स से रहा है। एक दूसरा बनाते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड।